आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। यहां हम मिलावट नहीं मुद्दों की बात करते हैं। जी हां, मुद्दे की बात। गलवान घाटी में चीनी फौज के साथ खूनी टकराव के 22 दिन बाद चीन की सेना पीछे हटने लगी। जिन जगहों पर टकराव लगातार चल रहा था, उन जगहों से दोनों ओर की सेनाएं वापस चल रही हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15, हॉट स्प्रिंग एरिया और गलवान घाटी में जिन जगहों पर बार बार झड़पें हो रही थी, उन जगहों पर अब जवान नहीं है। चीन ने अपने टेंट तंबू उखाड़ दिए हैं, लेकिन 2 किलोमीटर के आगे गहरी घाटियों में अभी भी उसकी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक दिख रहे हैं। चीन हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की सरकार और दुनिया भर में हिंदुस्तान की मोर्चाबंदी के कारण ही अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हुआ है। तय तो यह हुआ है कि दोनों देश धीरे धीरे पुरानी स्थितियों में आ जाएंगे, मगर भारत चीन के वादे के बावजूद चौकस है और तैयार है। देखिए रिपोर्ट। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा, ये भारत का मस्तक, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस हुंकार ने चीन को ऐसा चेताया कि ड्रैगन को अपनी असली जगह याद दिला दी। लेकिन चीन धोखेबाज है, चीन गुस्ताख है, चीन गद्दार भी है और ड्रैगन की इस फितरत से हिंदुस्तान अच्छी तरह वाकिफ है। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने चीन बॉर्डर पर ऐसी हुंकार भरी जिसकी गूंज चीन तक पहुंचे और चीन की बची खुची गलतफहमियां भी जल्द दूर हो जाए। भारतीय वायुसेना 24 घंटे चीन पर नजर गड़ाए हुई है। जी हां, सोमवार को देर रात फॉरवर्ड एयरबेस पर अपाचे, चिनूक जैसे बड़े जो लड़ाकू जहाज थे, उन्होंने उड़ानें भरी और देर रात तक चीनी सीमाओं पर नजर गड़ा के रखी गई कि आखिर चीन क्या कर रहा है। अब ना 1962 दोहराया जाएगा, अब ना गलवान की गलती का मौका मिलेगा। अब अगर चीनी बोनों ने चतुराई की तो शी जिनपिंग को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मिग-29 एयरक्राफ्ट की दहाड़ सुन लो चीन। चिनूक हेलीकॉप्टर की गर्जना सुन लो चीन। अपाचे हेलीकॉप्टर की आहट तो बीजिंग तक पहुंच ही गई होगी। भारत ने चीन को सीधे और साफ शब्दों में बता दिया है कि 1962 का भारत ये नहीं है, ये 2020 का नया हिंदुस्तान है जो चीन को गुंजाइश का मौका नहीं देना चाहता। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव अब थोड़ा कम होता दिख रहा है। चीनी सेना ने अपने कदम और टेंट भी पीछे करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बॉर्डर पर भारत ने सख्ती बरकरार रखी है, जिसका नजारा ये है। रात भर भारत चीन सीमा के पास भारतीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा, तो चिनूक और मिग-20 समेत वायुसेना के कई विमान उड़ान भरते हुए दिखे ताकि चांडाल चीन पर पैनी नजर रखी जा सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि चीन कभी भी अपनी बातों पर कायम नहीं रहता। धोखा देना चीन की पुरानी फितरत में है। किसी भी हद तक आदमी जा सकता है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। गलवान वैली में जिस तरीके से धोखे से चीनी सैनिकों ने भारतीय 20 सैनिकों को मारा, 62 में जिस तरीके से पीठ पे खंजर भोंका, ये सब दिखाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता कि चीन पर भारत किसी भी तरीके से भरोसा करे। खुद नरेंद्र मोदी इस बात को जता चुके हैं कि अब ये 62 वाला भारत नहीं है, भरोसा नहीं करेगा, आंख में आंख डाल के बात करेगा और जरूरत पड़ेगी तो जवाब भी देगा। ड्रैगन के धोखे के इतिहास को देखते हुए इस बार भारत कोई चूक नहीं करना चाहता। इसकी बानगी उत्तराखंड बॉर्डर पर दिखी ये तस्वीरें हैं। यहाँ चौकस भारतीय वायुसेना ने चीन और नेपाल सीमा के पास चॉपर से 3 बार उड़ान भरकर जायजा लिया। उत्तरकाशी के पास चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का वायुसेना परीक्षण कर रही है। सोमवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने सीमा तक उड़ान भरी और हवाई पट्टी पर 3 बार टेक ऑफ और लैंडिंग की।
ये भारत की ताकत है जिसे देखकर चीन के होश फाख्ता हो चुके होंगे। चाइना भरोसे के लायक नहीं है। आपने देखा होगा 67 के अंदर भी इंसिडेंट हुआ था, डोकलाम में भी हुआ और अभी भी गलवान वैली में हुआ, जिसका हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया 15 और 16 की नाइट को। लड़ाकू विमान से लेकर हेलीकॉप्टर तक रात में गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। युद्धक हेलीकॉप्टर ने पूरी तैयारी के साथ फॉरवर्ड एयरबेस से भारत चीन सीमा के ऊपर उड़ान भरी। चीन की एक एक हरकत पर बाज की तरह नजर रखी। साफ है कि भारत ये संदेश देना चाहता है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। तब भी हेडलाइन और सुर्खियों में सिर्फ चीन था। 1962 में भी गलवान ही खबरों में था। उस वक्त भी चीनी सैनिक गलवान में ही आ गए थे। आज भी गलवान चर्चा में। 1962 के जितने प्रमुख अखबार थे, गलवान की खबर प्रमुखता से उस समय भी छपी थी।